Hello everyone. This is Foundation of Mathematics and welcome all of you in another lecture of matrices series. So in the past videos we have done mostly questions based on function of function, that is chain rule, and in this lecture we will continue with another type of problems or another function, that is implicit function. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक कैलकुलस के अंदर, जो कि है इम्प्लिसिट फंक्शन का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो पास्ट लेक्चर्स में यानी पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस कंबाइंड हो, यानी दो वेरिएबल्स एक साथ कंबाइन हो। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन में यदि x भी हो और फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ y भी हो। जैसे x के साथ अगर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस है, या प्रोडक्ट के साथ भी हो सकता है, और डिवीज़न के साथ भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल्स फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ आए तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू log xy is an example of implicit function. x square y square is equal to a square, an example of implicit function. तो ये implicit function का डिफिनीशन होता है, यानी कि दो वेरिएबल्स फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ है तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशियल कैसे करेंगे, क्योंकि जो आपका 10E एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम जो वेरिएबल होगी LHS और RHS में, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक टर्म हमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में मिलेगी। dy बाई डी एक्स के फॉर्म को हम LHS के साइड रखेंगे और अनदर टर्म को RHS के साइड रखेंगे। अगेन हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा डिटेल में आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाएंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड शेयर करता हूँ, और जो सॉल्विंग रूल्स होंगे वो आपके चेन रूल के ही अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है, और इक्वल के इधर एक कांस्टेंट है, यानी ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x भी है y भी है और फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस है और इक्वल में यहाँ कांस्टेंट है। चलिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर, यहाँ एक डिग्री है तो डिग्री का हम अगर डिग्री हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के सापेक्ष करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। डी 4 यहाँ कांस्टेंट है, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 2x फॉर्मूला था,
डी ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन। क्लास 11 में यदि आपने पढ़ा हो तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 4 कांस्टेंट है, 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। 2x प्लस में है, अगर मैं माइनस के उधर ले जाऊँ, सॉरी इक्वल के उधर ले जाऊँ तो ये माइनस में होगी। 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x 2y, 2 कैंसिल्ड आउट माइनस एक्स बाई वाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। राइट, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो। एक और प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 10E का आपका प्रॉब्लम इस पे बेस्ड है। क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप खुद से भी सोल्व ज़रूर करें इसे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम लैंग्वेज, साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर रखेंगे। डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेम बी स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है 1 बाई बी स्क्वायर, इसे हम बाहर रखेंगे। और डी वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन हम इसके फंक्शन के अगेंस्ट करेंगे और फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी 1 कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1 बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट, ये कांस्टेंट है तो 0। चलिए, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, इक्वल में है। y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी दिस विल बी एक्स, एक्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई या बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये हमारा आंसर होगा। राइट, एक और क्वेश्चन मैं कंसीडर करता हूँ। जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सेम लैंग्वेज, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका जो फॉर्म है ये u इंटू वी का फॉर्म है। राइट, x इंटू वाई का फॉर्म है। तो चलिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स, वाई को हमने छोड़ दिया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया, डी यहाँ कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है यहाँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो कुछ इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को हम कंसीडर करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन, आपको प्रॉपर्टी लॉग की याद हो तो यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग वाई। यहाँ अगर लॉगरिथमिक फंक्शन अगर नंबर कंटेन करती है, ये नंबर है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, होप आप समझ पा रहे होंगे। 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी लॉग एक्स बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम वाई वाले को एक साथ और बिना वाई वाले को एक साथ, यानी कि वाई वाले को लेफ्ट हैंड साइड में और बिना वाई वाले को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। देखिए फिर ये 2y माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हमने एक साथ लिख के कॉमन कर लिया, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2x, राइट। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। टू वाई स्क्वायर 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई बाई 2y स्क्वायर माइनस 1। कुछ इस टाइप में आपका आंसर आ रहा होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक्स साइन 2y इज इक्वल टू वाई कॉस 2x। सेम लैंग्वेज ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स अपॉन यू इंटू भी का फॉर्म डी एक्स साइन 2y। अगेन साइन 2y, यहाँ साइन जो है एंगल, यहाँ फंक्शन एंगल कंटेन किए हुए है, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके एंगल के अगेंस्ट में करेंगे। 2y अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और x को हमने छोड़ दिया। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 2x प्लस डी कॉस 2x, यहाँ एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन कॉस है जो कि एंगल कंटेन कर रही है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। dx और y को हमने छोड़ दिया। u इंटू भी का फॉर्म हम जनरली यहाँ यूज़ कर रहे हैं। साइन 2y प्लस
साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2y इंटू 2 dy अपॉन dx इंटू यहाँ का x, राइट। कॉस 2x dy अपॉन dx प्लस कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2y। अब थोड़ा इसे समझ कर 2-3 बार देख के आप इसे सोल्व कीजिएगा। थोड़ा आपको टफ लगेगा बट ये टफ है नहीं। अब थोड़ा हम इसे अच्छे फॉर्म में, मतलब अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन 2y प्लस 2 कॉस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x कॉस 2x dy अपॉन dx माइनस 2 साइन 2xy। इसमें x भी था, 2x कॉस 2y dy अपॉन dx। अब हम x वाले को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ लिखेंगे, राइट। चलिए, तो कुछ इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। फिर हम इसे अगेन सोल्व करेंगे। ये माइनस है, राइट। आसानी के लिए आप चाहें तो इसे LHS में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे LHS में लिखूं तो टू साइन 2xy प्लस साइन 2y इज इक्वल टू कॉस 2x dy अपॉन dx माइनस 2x कॉस 2y dy अपॉन dx। इसे हम साइन 2y, आप इसे कॉस 2x माइनस कॉमन करके कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx कॉमन करके। फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 साइन 2xy प्लस साइन 2y बाई कॉस 2x माइनस 2x कॉस 2y। हमारा ये आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है x साइन 2y इज इक्वल टू वाई कॉस 2x, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें। u इंटू भी का ही फॉर्म है। थोड़ा इसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रखनी पड़ेगी इसके लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। थोड़ा अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 1, राइट। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। u इंटू भी का ही फॉर्म है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है एक्स वाई बाई डी एक्स डी 1 अपॉन डी एक्स। चलिए, ये जो फॉर्म है u इंटू भी का फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3। अब थोड़ा हम इसे ओपन करते हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स, वाई को हम छोड़ देंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को रहने देंगे और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0।
आपको पता है। फिर 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस dx अपॉन dx 1 प्लस dy अपॉन dx इंटू x 0। अब 2x प्लस 3 एक साथ प्लस 2y प्लस x एक साथ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हम इसे 2x x वाले टर्म को इक्वल के राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट करें तो -2x -3 होगा। देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x -3 बाई 2y प्लस x। ये आपका कुछ आंसर हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आपको क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं वही प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। चलिए अब हम इसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सोल्व करने के बाद हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। log ये रूट में है, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम कुछ लिख सकते हैं 1/2 इस फॉर्म में, tan इनवर्स y अपॉन x। चलिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये डिग्री है और लॉगरिथमिक नंबर है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी log e a टू द पावर b, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था b log e a। यानी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन पे अगर डिग्री हो तो उसका डिग्री शिफ्ट हो जाता था लेफ्ट हैंड साइड में। इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो डैट विल बी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर रखेंगे। d log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन यदि नंबर कंटेन करता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में किया करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इट इज़ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। डी tan इनवर्स वाई एक्स, अगर कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंगल कंटेन करता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया करते थे। डी वाई अपॉन एक्स, अगेन हम एंगल का डिफ्रेंसिएशन उसके एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम थोड़ा इसे सोल्व करते हैं। 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम यूज़ बार बार करते आ रहे हैं, तो बार बार करते करते आपको इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए
इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ हम इसका डिफ्रेंसिएशन आप देख पा रहे हैं u बाई वी के फॉर्म में है, y बाई एक्स, तो u बाई वी के फॉर्म में अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, वाई को छोड़ देंगे, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ एक्स को छोड़ देंगे। चलिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम इसे एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। थोड़ा आप अपने माइंड को क्विक रखें, राइट। चलिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, राइट। चलिए 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, एक्स अपॉन, अब इसे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं। अब y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू this will be y plus x, and this will be y minus x, dy upon dx is equal to y minus x by y plus x। ये आपका आंसर होगा, राइट। आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से, और प्रॉब्लम आती है तो आप फिर भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने काफ़ी क्विक किए हैं, जैसे यहाँ आप ध्यान रखिएगा y बाई एक्स, इसका स्क्वायरिंग वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को हमने ऊपर भेजा, जो यहाँ टर्म मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 12 में हैं, तो होप ये छोटी चीज़ें आपको ना बतानी पड़े, ये आप कर सकते हैं। इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और एडेप्टेबिलिटी आप में होनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन शेयर करते हैं, जैसे y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। सेम लैंग्वेज ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v, डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स को हमने छोड़ दिया। चलिए डी लॉग एक्स को का डिफ्रेंशिएशन और y को छोड़ दिया। इसे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। डू योर सेल्फ, इसे आप खुद से करें, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी।
एक आखिरी क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, जो कि है cos y इज इक्वल टू x cos y प्लस ये है शायद। चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं फिर। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डी कॉस वाई, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। u इंटू बी का फॉर्म डी ऑफ x अपॉन डी एक्स कॉस वाई प्लस ए को हमने रहने दिया, फिर कॉस वाई प्लस ए। यहाँ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल कंटेन किए हुए है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल का y के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ x को हम छोड़ देंगे। ये पूरा u था और x वाला v था। चलिए cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y डी वाई अपॉन डी एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1 cos y प्लस ए इंटू, सॉरी दिस विल बी प्लस, हेयर प्लस होगा यहाँ पे, u प्लस u इंटू भी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y प्लस ए, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो 0 और x को हम छोड़ देंगे, राइट। चलिए फिर अब हम ये थोड़ा साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई प्लस ए माइनस प्लस माइनस माइनस साइन वाई प्लस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस को माइनस है इधर आके प्लस में, चलिए साइन एक्स साइन वाई प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस ए। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर सकते हैं, एक्स साइन वाई प्लस ए माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस ए। अब हम डी वाई बाई डी एक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, डैट विल बी कॉस वाई प्लस ए बाई एक्स साइन वाई प्लस ए, ये आपका आंसर होगा। चलिए तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस यहाँ कर लिया, और आगे भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो आप उसे सोल्व करें, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें मैसेज, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर पाऊँ। तो जनरली ये कॉन्सेप्ट था आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का, कि जिसमें दो वेरिएबल्स हो और हम उसका डिफ्रेंशिएशन y को का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करें और सोल्व करें इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, जितने भी प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट मैंने आपसे शेयर कर दी, मतलब अच्छी, और फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम्स आती है तो ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सोल्व योर ऑल दी प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए आप बने रहें और पढ़ते रहें। So thanks for watching my videos.